हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुबह परमेश्वर ने हमें दी है कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। रहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 33 पद से। उसने अर्थात यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह अपने में दी कि हम आपके पवित्र वचन की ओर आ सकें प्रभु। ये वचन पवित्र है, ये वचन हृदय को निर्मल करता है, ये वचन हृदय में शांति देता है। इस वचन के द्वारा बुराइयां हमारे जीवन से दूर होती है। आपका दया का हाथ हमारे साथ, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम में और आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में और आगे बढ़ें, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी इच्छा है प्रभु उसको पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, हर परेशानी कठिनाई से बचाएं, आपका दया का हाथ इस प्रदेश पर बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी संभाले, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु पर धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, प्रभु मसीह ने जो दृष्टांत कहे हैं उनमें से कल जैसे हमने देखा था, राई के दाने का दृष्टांत, एक ऐसा बीज जो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब खेत में बोया जाता है तो वो फलवंत होता है, बढ़ता है। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि संसार में रहकर उस बीज के समान परमेश्वर हमें आगे लेकर जाता है, ताकि हम प्रभु के साथ उसकी संगति में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा कर सकें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 33 पद में जो हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, उसी प्रकार से इसी दृष्टांत को फिर से लूका ने भी 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद में इस प्रकार से उसने कहा है। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वचन में लिखा है, जो चीज़ एक बार कही जाती है उसका अलग महत्व होता है, लेकिन जो 2 बार कही जाती है उसका महत्व अलग होता है। यहाँ पर प्रभु ने और प्रभु के शिष्यों ने इसको लिखा है, जिन्होंने उसके साथ 3.5 वर्ष बिताए, जो उसके साथ 3.5 वर्षों तक रही, प्रतिदिन की सरल व्यवहारिक घटनाओं को लेकर, प्रभु मसीह ने रोज की उन घटनाओं को लेकर जो बहुत ही साधारण थी, जो सरल थी, जो हमारे समझने में बहुत आसान हो सकती थी, वह खमीर के समान है। और इस बात को बताया गया है ताकि हम उन बड़ी बातों को समझ सकें। इन घटनाओं के द्वारा प्रभु मसीह कह रहे हैं, लोगों को स्वर्ग के राज्य के विषय में बताना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। स्वर्ग के राज्य के गूढ़ रहस्य का खुलासा प्रभु मसीह करना चाहता है। अपने इस उपदेश में, अपने इस संदेश में जो प्रभु मसीह दे रहे हैं, इसमें वो उस उपदेश को देकर बहुत ही साधारण तरीके से उस स्वर्ग राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं और स्वर्ग राज्य है कैसा।
इज़राइल में गलील की झील के किनारे विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। उन भीड़ को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत लोगों को सुनाया और इस दृष्टांत को प्रभु ने बताया जिसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है, जिस प्रकार राई के दाने का दृष्टांत था, कलीसिया का उद्देश्य कलीसिया को विश्व में सुसमाचार का प्रचार करना, कलीसिया को इसलिए ठहराया गया, कलीसिया इसलिए बनाई गई है कि सारी दुनिया में प्रभु का सुसमाचार का प्रचार किया जाए। ये प्रभु ने अंतिम आज्ञा दी थी। मत्ती उसके 28 अध्याय 19 पद में कहा था, जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा और जीवित हो उठने के बाद वो जब स्वर्ग पे उठा ले जाने वाला था, उस समय उसने अपने चेलों से कहा कि जाकर सभी देशों के लोगों को चेला बनाओ, सभी देशों के लोगों को चेला बनाओ। उनको ठीक इसके विपरीत ये दृष्टांत दिया गया है। खमीर के दृष्टांत का उद्देश्य है कलीसिया में प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, परिवर्तन होता है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। जब कलीसिया एक जगह इकट्ठी होती है, जब लोग एक वचन को सुनते हैं, वहाँ परमेश्वर इस बात को कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर बना देता है। खमीर का यह विशेषता होती है। खमीर की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, थोड़ी सी मात्रा में बहुत बड़े आटे को खमीर कर देता है। थोड़ी सी मात्रा का खमीर आपने उसमें मिलाया तो वो सारे गुथे हुए आटे को खमीर बना देता है। इससे आटा फूल जाता है, इससे आटा फूलता है और उससे डबल रोटी आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ बताया गया 3 पसेरी आटे को एक स्त्री ने लिया और इस उदाहरण को दिया और उसने बताया कि 3 पसेरी जो आटा था लगभग 40 किलो के बराबर था। और जब 40 किलो आटा में थोड़ा सा खमीर मिलाया गया तो उससे क्या होता है, पूरा 40 किलो आटा क्या हो गया, खमीर बन गया। प्रभु हमें सिखाना चाहता, हमें बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग के राज्य की तुलना खमीर के द्वारा, उस उदाहरण के द्वारा वो करता है। जब एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, एक व्यक्ति ने अपने दिल को साफ किया और वो यदि सच्चाई पे चल रहा है, वो ईमानदारी से चल रहा है, बेईमानी उसके जीवन से चली गई, पाप उसके जीवन से चला गया, लालच उसके जीवन से चला गया, तो वो बहुतों को क्या करता है, बहुतों को स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराता है, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराता है। और इससे बड़ी बात ये होती है कि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें। इस पृथ्वी पर से अपना जीवन छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वो पहले से इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें अपने स्थान को पक्का करना है। और जब आप यहाँ हैं तो स्वर्गीय राज्य में क्या आनंद होगा। परमेश्वर का राज्य कलीसिया है। आज संसार में जब हम कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ परमेश्वर का राज्य, जहाँ एक दूसरे से प्यार करने के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ बुराई से बचने के बारे में बताया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि हमें गलत विचार भावनाओं से अलग रहना है और प्रभु की संगति में आगे बढ़ना है। कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है, जहाँ विश्वासी लोग जिनका हृदय परिवर्तित हो गया, जिनके जीवन में प्रभु ने अपनी आत्मा को भर दिया है, उसका एक समूह होता है। और इसलिए कलीसिया में प्रत्येक विश्वासी के जीवन में जो कार्य होते हैं उनके लिए प्रभु कहता है उनको शिक्षा के द्वारा, जो मसीह यीशु की शिक्षा उसके द्वारा परिवर्तित करते हैं। विश्वासियों से अपेक्षा की जाती है कि उनकी भाषा शैली अच्छी हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनकी कार्यशैली अच्छी हो और चरित्र उनका बहुत अच्छा हो। और इसलिए जब उनका चरित्र अच्छा होगा तो एक खमीर के रूप में हम पहचाने जाएंगे। ये हमारे जीवन के लिए है। जो बहुतेरे जो अपने जीवन काल में शायद ही बाइबल को नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में कभी बाइबल को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारे जीवनों को देखकर, विश्वासियों के जीवन को देखकर उसको पढ़ते हैं, उनके जीवन में उनसे प्रभु यीशु की शिक्षा दिखाई देती है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में।
विश्वासियों के भले काम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए होने चाहिए। जो काम हम करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हमारा जीवन ऐसा हो जिस प्रकार एक थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर बना देता है, वैसे हमारा जीवन भी ऐसा हो कि भले काम कर कर हम बहुतों की के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। खमीर अर्थात वचन की शिक्षा को लेकर हमें अपने जीवनों में इस प्रकार आगे बढ़ना है। संसार में रहते हुए हमें उस खमीर के समान वचन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवनों के द्वारा उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा हो। हर कदम पर हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, और जब परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उसकी स्तुति और उसकी गवाही होगी, तो लोग प्रभु के उस प्रेम को हमारे जीवनों में देख पाएंगे। प्रियो, प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन हम सब के लिए आशीष में बने। हम भलाई के लिए अपने जीवन को बिताएं, हम बहुतों के लिए भलाई का कारण बन सके, हम बहुतों को प्रभु की निकटता में लेकर आएं। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।